हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है। आप लोग देख रहे हैं वाई टेक न्यूज़। स्टार्ट करता हूँ की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ हिडन एंड यूनिक फीचर हमारे एक्सपीरिया 1 में। अब ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ऑसम प्राइस पे इस टाइम पाकिस्तान में आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी इस फ़ोन के रिगार्डिंग के, इसके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी। तो आज सारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी लोग ये फ़ोन लेते हैं और यहाँ पर आपको पता है कि सोनी का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड होता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और फीचर्स भी होते हैं। खैर, बात करूँ पहले फीचर की तो हम सेटिंग्स में चले जाते हैं और सेटिंग्स में जाके यहाँ पर अपीयरेंस में पहला फीचर आता है। अपीयरेंस में जाके एम्बिएंट डिस्प्ले पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा। अब अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, ये स्मार्ट एक्टिवेशन पे टिक होता है। मतलब वो जब ओपन होता है, जैसे आप हल्का सा फ़ोन को हिलाएंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ओपन होगा। लेकिन इस पर अगर आप ऑलवेज ऑन पे क्लिक कर देते हैं तो मतलब ये है कि आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो ऑलवेज ऑन रहता है, जो कि ठीक है, ऑलवेज ऑन पे टिक करना चाहिए। हाँ, अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो स्मार्ट एक्टिवेशन या इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो है शो व्हेन डिवाइस इज लिफ्टेड, मतलब जैसे ही आप डिवाइस को उठाएंगे जब शो होगा। तो आई थिंक बाकी दो ऑप्शन तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। ऑलवेज ऑन तो ऑलवेज ऑन ही रहना चाहिए, तो ऑलवेज ऑन पे ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा इसको ऑफ भी कर सकते हैं आप। अब हम बात करें अगर और फीचर की, तो यहीं पर और ज़्यादा फीचर हैं, जैसे कि आप नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन शो हो तो नोटिफिकेशन को ओके कर दें। स्टिकर का ऑप्शन भी है। अब यहाँ पर आप जो है ना, मैंने फ़िलहाल ये स्टिकर लगाया था जो कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ है ना एयरबड्स का स्टिकर है। आप इसको जैसे लगाते हैं, मैं ज़रा प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखें कितना अच्छा लगता है। ये लग रहा है कि यार ये कोई यूनिक चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो ईयरफोन्स आते हैं बने हुए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। एल्बम में जाके कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पर एल्बम पे जाके अपनी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एक पिक्चर थी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सही, सेव। अब यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि पिक्चर कैसी आती है। यहाँ पर हमने बंद कर दिया और देख सकते हैं। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं और अगर आपकी कोई भी पिक्चर है तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, ये है कि इससे बैटरी ज़्यादा जाएगी क्योंकि इतना हिस्सा आपकी स्क्रीन का वो जो है ना लाइट जो है ना कंज्यूम करेगा, तो उससे बैटरी पर इफेक्ट लाजमी पड़ेगा। खैर, अब हम यहाँ पर जो है बात करूँ अगर एक और फीचर की, तो यहाँ पर आप फ़ोटो प्लेबैक, मतलब ये एक ऐसा फीचर है जैसे कि आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के पीछे ना आपकी जो पिक्चर्स हैं वो भी शो होती हैं। मतलब जो पिक्चर्स आपके गैलरी में वो पिक्चर आपको शो होंगी बैक से। अब वैसे ये जो ऑप्शन है मुझे इतना खास पसंद नहीं है। और म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। खैर, बात करूँ अगर एक और फीचर की, यहाँ पर क्लॉक को भी आप सेट कर सकते हैं। क्लॉक आपको सोनी की चाहिए, सोनी क्लॉक है। इसके अलावा डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लॉक हैं, आप क्लॉक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 क्लॉक के ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि 5 क्लॉक के ऑप्शन है। इसके अलावा बैक करते हैं और बैक करके बात करूँ एक और फीचर की, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। वो हमारा आता है यहाँ पर नीचे जाके, 1 सेकेंड, ये आता है हमारा एक्सपीरिया असिस्ट में। अब यहाँ पर एक स्टैमिना मोड है। अब ये काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। मतलब अगर आप इसकी जो बैटरी है 3330 mAh की, अगर आप चाहते हैं कि वो जो बैटरी है वो ज़्यादा चले, तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे जो आपकी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होती हैं वो जो है ये फ़ोन जो है किल कर देता है और जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन हो जाती है। आप जैसे ही स्टैमिना मोड को ऑन करते हो, ठीक है, फर्स्ट करें कि मैंने यहाँ पर लिख दिया टर्न ऑन नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो इसकी जो थीम है वो डार्क हो गई और बैटरी के साइड पे ना आपको एक रेड जो है ना बैटरी दिख जाएगी। अगर आप इसको ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर जो बैटरी है नॉर्मलाइज हो जाती है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, एक तो डार्क थीम आ जाती है और यहाँ पर जो है ना रेड बैटरी होती है, मतलब ये कि स्टैमिना मोड ऑन है। तो यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा फीचर है इसको किल कर देता है, जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ये उनको किल कर देता है और जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो कि इसकी बैटरी से ज़्यादा परेशान, इनको बैटरी जो है ज़्यादा चाहिए, तो वो स्टैमिना मोड ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, स्टैमिना मोड ऑन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फीचर जो है इसके काम नहीं करते। मतलब हत्ता कि अगर आपने कोई यूट्यूब का पेज भी ओपन किया हुआ ना, स्टैमिना मोड ऑन कर दिया और अपने डिवाइस को ऑफ कर दिया,
तो ऑन होने के बाद वो यूट्यूब का वो दोबारा लोड होता है, मतलब यूट्यूब को भी ये उसी टाइम एप्लीकेशन बंद कर देता है जैसे आपकी स्क्रीन बंद होती है। खैर, अब मैं बात करूँ अगर एक और फीचर की, तो यहाँ पर आपके पास और फीचर आते हैं बैटरी केयर का ऑप्शन। अब ये वो उन लोगों के लिए जो कि चार्ज करते हैं और चार्ज पे लाके भूल जाते हैं, तो ये वो जो है ना फीचर ऑन कर सकते हैं, तो कस्टम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपको पता है कि आप जो है ना रात के टाइम पे 12 बजे चार्ज पे लगाते हैं और आप चार्ज पे लगाने के बाद हटाना भूल जाते हैं, तो यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने 12 AM कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब रात 12 बजे के बाद जब भी आप ये फ़ोन चार्ज पे लगाएंगे तो 90% होने के बाद इसकी जो बैटरी है वो स्लो हो जाएगी सुबह 6 बजे तक, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सुबह 6 या 8 कर दें, और ये फ़ोन आपकी बैटरी की केयर, मतलब समझ लें कि ये फुल चार्ज ओवर चार्ज होता है उससे बचा लेगा, मतलब 90% के बाद इसकी जो बैटरी है, जो चार्जिंग है वो स्लो हो जाएगी और ये चार्ज फ़ोन को फुल चार्ज नहीं होने देगा। जब आप उठेंगे तो 99 या 98% आपका फ़ोन चार्ज हो चुका होगा जब भी आप उठें, यहाँ पर जो टाइम आपने सेट किया उससे पहले पहले। तो यहाँ पर ये फ़ोन को ओवर चार्ज होने नहीं देता। वैसे ये ऑप्शन मैं जो है ना ऑफ रखता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं जो चार्ज पे लगाता हूँ तो मैं उसी टाइम निकाल देता हूँ, मैं सोते टाइम चार्ज पे नहीं लगाता है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो है स्मार्ट क्लीनर। अब ये मैं ऑप्शन ऑन रखता हूँ, क्योंकि इसमें होता ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर ली हैं, वैसे तो 6 GB रैम है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर लिए तो ये खुद ही जो है ना आपकी जो डिवाइस की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कुछ एप्लीकेशन को किल कर देता है। आप चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ अगर और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर जाके एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जो कि डिस्प्ले में आता है। अब डिस्प्ले में आके यहाँ पर एक है डिस्प्ले साइज़। ठीक है, आप इसको अगर बढ़ाते हो, ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि यार इसको बढ़ाया तो शायद क्या पता ये सिर्फ है ना यहाँ पर जो टेक्सटिंग है वो सिर्फ जो है ना इंक्रीज हो, नहीं ऐसा नहीं है। अब आप देखें मैंने लार्ज कर दिया है, अब यहाँ पर जो हमारे आइकन्स हैं वो भी बड़े हो गए हैं। ठीक है, और हमारा पूरा जो लेआउट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब और ज़्यादा अगर आपको बड़ा चाहिए तो यहाँ पर आप लार्जर कर दें। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, आइकन्स और बड़े हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं आइकन्स और बड़े हो गए। इसके अलावा अगर आपको इसमें अगर आप चाहते हैं भाई और ज़्यादा जो है लार्जेस्ट कर दें तो भाई लार्जेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर लार्जेस्ट हो गया। और ये नहीं सिर्फ आपका ये लेआउट नहीं, आप अगर इसको सेटिंग्स को भी ओपन करेंगे तो सेटिंग्स भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं बड़ी बड़ी हो। अब ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिन लोगों को ना जो वर्डिंग है वो छोटी नज़र आती है या आई साइड का इशू होता है, तो वो जो है वो इस चीज़ को लाजमी जो है चेकआउट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इतनी आराम से ये ऑप्शन मिलता नहीं है, लोग समझते हैं कि नहीं यार ये जो डिस्प्ले साइज़ का ऑप्शन है ये शायद सिर्फ जो है ना वो मैसेजिंग पे काम करे, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ ऐसे है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है पूरे आपके जो है ना अगर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना आप, तो ये पूरा जो है ना आपको बता देगा कि प्रीव्यू पे ऐसे क्लिक हो नहीं रहा है, जस्ट यही प्रीव्यू है, लेकिन फिर भी आपका जो ओवरऑल जो मोबाइल है उसकी जो आइकन्स वगैरह हैं और ओवरऑल जो वो है वो बड़ा हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं। खैर, मैं बात करूँ अगर एक और फीचर की, तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ ये रहा, ठीक है, मैंने इसको लार्ज पे रखा हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा फ़ॉन्ट साइज है, जो कि पढ़ा भी नहीं जाता सही से। तो यहाँ पर लार्ज, और आप यहाँ पर लार्जेस्ट भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहो, और फ़ॉन्ट साइज़ को आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि अभी है सोनी मोबाइल, तो इस पर आप जो है यहाँ पर और 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये है और जो है ये है, तो यहाँ पर ये देखा उठ के रीस्टार्ट, तो आप रीस्टार्ट करोगे तो फ़ॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। खैर, अब बात करूँ अगर मैं और फीचर्स की, तो यहाँ पर आपके पास है ना यहाँ पर और फीचर्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक फ़ीचर आता है, 1 सेकेंड, हम दोबारा जो है ना गेस्चर पे चले जाते हैं, क्योंकि जो ये फीचर है वो गेस्चर में भी है। गेस्चर में जाके यहाँ पर आपके पास एक साइड सेंस का ऑप्शन आया था। अब ये ऑप्शन मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि आप इसको ऑन करते हो, उसके बाद यहाँ पर आप जब तक डबल क्लिक करोगे, जब इसका जो है ना साइड का जो वो है ना वो ओपन होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे अच्छा बंदा जो है ना खुद ही ऐप को जो है ना वो सर्च कर ले। तो ये ऑप्शन इतना खास नहीं था। ये ऑप्शन Xperia XZ3 में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो है ना आपका जो डिस्प्ले था वो कर्व था। यहाँ पर जो है ना इतना अच्छा नहीं है। खैर, अब यहाँ पर वन हैंड मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका। जैसे आप इसको ऑन करते हैं
डबल टैप करेंगे होम बटन पे तो आपका जो वन हैंड मोड है वो ऑन हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खैर फिलहाल तो ऑन नहीं करना, लेकिन वन हैंड मोड इसका। और यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 21/9 एक्सपी रेशियो का है, तो वन हैंड मोड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करूँ अगर और फीचर की, तो यहाँ पर हम दोबारा गेस्चर में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक आता है सिस्टम नेविगेशन। अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ना ये कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 3 बटन कर सकते हैं या गेस्चर भी कर सकते हैं। तो 3 बटन है, होम बटन है, होम बटन वाला है और गेस्चर है। तो यहाँ पर 3 बटन ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अगर गेस्चर यूज़ करना है तो गेस्चर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करूँ अगर और फीचर की, तो यहाँ पर हम बैटरी पे चले जाते हैं दोबारा। अब बैटरी पे जाके आपको सामने ही ये दिखा देता है कि भाई लास्ट फुल चार्ज ये कब हुआ था फ़ोन, और यहाँ पर कितना जो है ना स्क्रीन जो है वो यूज़ हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास और ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि बात करूँ अगर मैं कुछ कैमरा ऑप्शन की, तो यहाँ पर हम कैमरा ऑप्शन में चले जाते हैं। अब यहाँ पर कैमरे पे आपको जो है ना मोड्स में जाके ना, यहाँ पर मोड्स में जाके कुछ मोड्स मिल जाते हैं। अब मैंने अभी एक दोस्त को ये फ़ोन दिखाया तो उसने बोला यार इसमें तो बहुत कम मोड है, लेकिन भाई ये जो मोड है इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मोड्स हैं फ़ोन में। खैर बात करूँ स्लो मोशन की, तो स्लो मोशन यहाँ पर मिल जाता है। आप सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन पे यहाँ पर आपको 120 FPS और 960 FPS तक का स्लो मोशन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है ना और ऑप्शन की बात करूँ कैमरा की, तो यहाँ पर आपको आप जब 1x पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका जो टेलीफोटो लेंस है वो ओपन हो जाता है। इसके अलावा एक और बार इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ऑन हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर आपको 3 लेंस मिलते हैं। तो यहाँ पर वाइड एंगल लेंस, ये है नॉर्मल लेंस, ठीक है, ये है आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और ये है आपका ये अल्ट्रा वाइड एंगल है, ये सिंपल है, और ये टेलीफोटो है। यहाँ पर आपको तीनों के तीनों 12-12 मेगापिक्सल के मिलते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बहुत ही ज़्यादा कमाल ऑप्शन मिलता है, जो कि है गेम इन्हेंसर। अब ये उन लोगों के लिए जो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग इसको गेमिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो गेमिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना हर गेम के लिए अलग से सेटिंग, आप किस गेम पे क्या सेटिंग लगाना चाह रहे हो। जैसे कि पबजी है, पबजी पे हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है आपके पास गेम मोड। आप कौन सा गेम मोड सेलेक्ट करते हो। परफॉर्मेंस मोड जो जाहिर सी बात है आप कोई भी यूज़ करेगा तो परफॉर्मेंस पे यूज़ करेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो बैटरी लाइफ प्रीफेयर भी कर सकते हो। मतलब इस पर जो है आपका जो गेम है वो 40 FPS तक चलेगा, 40 FPS के बाद जो है वो डिसेबल हो जाएगा। परफॉर्मेंस मोड में आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है वो आपको मतलब फुल परफॉर्मेंस देगा आपके गेम में। खैर अब बात करूँ अगर और फीचर्स की, तो यहाँ पर रिलीज रैम का ऑप्शन है। अब इसको मैं बंद रखता हूँ क्योंकि 6 GB रैम इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े इस पर बड़े खेल खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि बैक हैंड पे एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाए और जो रैम है वो आपके जो गेम है उसको सही से मिले, तो आप रिलीज रैम का ऑप्शन ओपन कर दें। जब भी आप जो अपना गेम है उसको ओपन करेंगे तो आपकी बैकग्राउंड जितनी एप्लीकेशन है उनको जो है ये क्लोज कर देगा, और सारी रैम जो है वो आपको गेम को देगा, और आपके जो अगर आपके गेम में जो है ना कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको ठीक कर देगा। अब बात करूँ अगर एक और फीचर की, तो हाइड नोटिफिकेशन। अब हाइड नोटिफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मतलब नोटिफिकेशन आती है गेम के बीच में, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है तो वो हाइड हो जाएंगी। हाइड कॉल नोटिफिकेशन, अब ये अच्छा है कि कॉल नोटिफिकेशन दोनों अलग अलग दिए हैं। मतलब अगर आप कॉल जो है इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप चाहते हैं भाई कॉल भी ना आए तो इसको भी हाइड कर दें। इसके अलावा लॉक नेविगेशन बार, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है सीरियसली। मतलब ज़्यादातर मैंने फ़ोन्स में देखा है, इससे पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स में ना जो है ना ये इशू रहा है मुझे कि गेम के अंदर अगर आप कोई भी एक मैसेज का रिप्लाई दो बैक पे जाके और दोबारा गेम में आओ तो नोटिफिकेशन जो है ना, नोटिफिकेशन जो आपकी जो नेविगेशन बार है वो आपकी जो है ना गेम के साथ रहती है, फिर उसको आप हटा नहीं सकते फिर। लेकिन यहाँ पर आप जो है ना नेविगेशन बार को लॉक कर सकते हो, उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ अभी। इसके अलावा यहाँ पर टर्न ऑफ ऑटो ब्राइटनेस आप टर्न ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा की को डिसेबल कर सकते हो। मतलब आप खेलते खेलते अगर आपने कैमरा की को प्रेस कर दिया गलती से तो कैमरा ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर कैमरा की डिसेबल हो जाएगी। और साइड सेंस भी ऑफ हो जाएगा। मतलब इनका जो एक यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं ना तो इनका कोई इनका एप्लीकेशन वगैरह शो करता है तो वो भी ऑफ हो जाएगा। खैर अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमने पबजी ओपन कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर पबजी मैंने ओपन किया हुआ, देख सकते हैं पबजी के साथ ये जो गेम एनहेंसर का है ये भी आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप फिलहाल साइड पे कर सकते हैं। अब फिलहाल इसको आप जैसे ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर सारे वो ऑप्शन है जो कि हमने अभी देखे। आप गेम के अंदर रहते हुए इनके जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो कि मैं नेविगेशन आपको बार का बता रहा था, अभी मैंने नेविगेशन बार लॉक की हुई है, तो आप देख सकते हैं कि नेविगेशन बार के ऊपर यहाँ पर एक आपको है ना लॉक शो कर रहा होगा। अब जैसे इस लॉक को हटाएंगे, जब ये नेविगेशन बार शो करेगा और जब ये बैक पे जाएगा मतलब हटेगी, तो दोबारा लॉक आ जाएगा। अब ये लॉक परमानेंट कब हटेगा, जब आपका जो एनहांसर पे जाके यहाँ पर जाके ना, यहाँ पर जाके फोकस सेटिंग में जाके यहाँ पर आप जाके लॉक नेविगेशन बार में ऑफ कर दोगे तो नेविगेशन बार आ गई है। आप दोबारा लॉक कर दो तो दोबारा चली जाएगी। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है गेमर्स के लिए। और बाकी यहाँ पर जो ओवरऑल इनका गेम एनहांसर है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी है। ऐसा नहीं है कि जो फीचर लिखे हैं वो काम नहीं करते, अच्छे से काम करते हैं भाई। तो दोस्तों ये थे कुछ हिडन एंड यूनिक फीचर हमारे एक्सपीरिया 1 के। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। कोशिश की मैंने कि सारे फीचर्स कवर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीचर थे। आपको पता है कि एक्सपीरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर देता है मोबाइल में। है तो ये स्टॉक एंड्रॉयड के बावजूद यहाँ पर फीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।